अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो इतना तो हम समझ ही गए हैं कि जिस एनर्जी में हम होते हैं उसी एनर्जी के ही या तो हमारे पास लोग आते हैं या हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आती है ये कि एनर्जी को कैसे चेंज करें अपनी, और उसके लिए बहुत सारी मेहनत कई लोग करते हैं। जैसे कोई रीडिंग करनी शुरू कर देता है, कोई स्क्रिप्टिंग, कोई पता नहीं कितनी सारी टेक्निकें करनी शुरू कर देता है। रीडिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है और स्क्रिप्टिंग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हम टेक्निक्स के चक्कर में जब पड़ जाते हैं और उस टेक्निक्स को करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एनर्जी है अंदर की वो नहीं बदलती। कभी लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर लगता है कि नहीं ये तो वैसे का वैसा ही है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आज इसी के बारे में बताऊंगी आप लोगों को कि आप अपनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट बहुत आराम से कर सकते हैं, जहाँ से आपकी जो लाइफ है ना वो तो खूबसूरत बनेगी, रिश्ते अच्छे होंगे, साथ में पैसा भी अच्छा होगा, हर एक चीज़ अच्छी होगी। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम है आपका दोस्तों पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और मैं हूं आपकी दविंदर और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक फिर नॉलेज भरी वीडियो लेकर आ गई हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए, जब मैं भी समझ गई थी कि सारा जो खेल है वो एनर्जी का है, यानी हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वही चीज़ों को लेकर आती है और एनर्जी है, क्योंकि हम एनर्जी से ही एक बने हुए हैं, हम सबके अंदर एनर्जी है। अब जो एनर्जी होती है वो काफ़ी कहते हैं ना, अगर हम उसमें जाएं कर्मों के अकॉर्डिंग तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग बनती है, या हम बहुत पता नहीं कितने जन्म लिए कहाँ से स्टोर होती हुई गई है। मान लो अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है और आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों आ रही हैं, या वैसे ही नेचर के आपके पास लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आपसे प्यार करते हैं, क्यों नहीं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। या ये हो सकता है कि सिर्फ एक पर्सन आपको दुखी करता होगा, बाकी सब अच्छे होंगे, या फिर आप बहुत मेहनत करते होंगे और उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा, या आपको लगता है कि मैं तो जो पैसे की एनर्जी है, यानी कि हम पैसे को बहुत प्यार भी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है। तो ये सारा जो खेल दोस्तों ये एनर्जी का होता है, यानी इसके साथ आपको फीलिंग्स भी आनी चाहिए, एनर्जी का है। तो सबसे पहले आज जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना, क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है वो बाहर रहता है दूसरी चीज़ों को ठीक करने का, या किसी पर्सन को, या फिर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जॉब के लिए हो सकती हैं, या किसी भी चीज़ के लिए, बाहर के लिए हम जोर लगाते हैं, लेकिन हमें जहाँ एनर्जी अपनी शिफ्ट करनी है। तो इसके लिए जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मैंने होपनो प्रेयर करती थी तो मेरे को लगता था कि जैसे कई लोग बताते थे कि होपनो जो प्रेयर होती है वो आप होपनो प्रेयर करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू, उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसके पीछे ये था कि आप यहाँ उस पर्सन से माफ़ी मांगो या पैसे से माफ़ी मांगो, तब जाके आपको वो आपके अंदर से वो रिलीज़ होगी एनर्जी और आपको मिल जाएगी। वो भी बात सही है, लेकिन इसका एक तरीका होता है। जब मैंने डॉक्टर की जो पूरी होपनो प्रेयर है जिन्होंने ये बनाई है, तो उनको सुना तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने किसी क्रिमिनल से माफ़ी नहीं मांगी थी, यानी कि हमें किसी पर्सन से माफ़ी नहीं मांगना है। उन्होंने सिर्फ ये मांगा कि अगर उनके पास ये क्रिमिनल्स की रिपोर्ट्स आई हैं या इनकी फाइलें हम मेरे पास आई हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्रिमिनल की एनर्जी है, वो चीज़ें मेरे पास आई हैं। ऐसे ही मैंने अंदाज़ा अपने ऊपर लगाया कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, अगर ये ऐसे लोग या मेरे पास मनी नहीं आ रही, या मेरे पास ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये एनर्जी मेरे अंदर है। तो मैंने पीछे एनालिसिस करना शुरू करा
तो पीछे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर मैं समझ गई थी कि ये कोई मेरी पास्ट कर्मा है, यानी कि पिछले जन्म के कर्मास हैं, ताकि वो जो एनर्जी है वो मेरे अंदर अभी तक है ना। तो फिर मैंने उसको होपनो प्रेयर से करना शुरू करा, खुद को एनर्जी को वो शिफ्ट करने के लिए कि मैं अपने आप को हील करती हूँ ताकि मेरे अंदर से वो एनर्जी हटे, और जैसे पर्सन मुझे अपने पास लोग चाहिए वैसी मुझे एनर्जी अपने अंदर डालनी है। ये तो होपनो प्रेयर का है, ये तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करा था। लेकिन आज मैं आपको जो एनर्जी शिफ्ट करने का बता रही हूँ उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने उस पर ज़ोर लगाई तब है, लेकिन आप लोगों के साथ एक बहुत इजी वे शेयर कर रही हूँ। देखिए, ना तो आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने पे ज़ोर लगाइए, यानी कि जो चीज़ें, जो गलतियाँ होती ना, कई बार हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन मैंने इससे एक चीज़ सीखी कि आप उस चीज़ पे ज़ोर मत लगाइए, अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर बंद करने पे ज़ोर मत लगाइए, क्योंकि जितना आप उस पर ज़ोर लगाएंगे वो और ज़्यादा आपके ऊपर होंगे। क्योंकि ये सारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो नियम बना हुआ है, ये आपकी फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहा है। अब फीलिंग्स कैसी जा रही है कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप अंदर से भी नेगेटिव फील कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। यानी कि जो अभी प्रेजेंट है वो आपका ही बनाया हुआ है, और अभी जो प्रेजेंट में आप बनोगे, करोगे काम, वही आपका फ्यूचर हो जाएगा, ये तय है। तो यहीं पे अपने आप को स्टॉप कर लीजिए कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रोकने हैं। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, जैसे समझो कि एक गिलास पानी है ना, उसमें आधा गिलास पानी है, तो आप क्या बोलोगे कि आधा गिलास खाली है ना। आपको सिर्फ एक शक्ति है जो है लव की शक्ति, यानी प्रेम की शक्ति। आपको अपने आप से प्यार में भरते हुए चले जाना है। यानी कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, या ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, या जैसा आप चाहते हैं कि मेरा मतलब जो मेरी रिस्पेक्ट करे या हमारा मान सम्मान करे, ऐसे लोग आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ आपके अंदर जब प्यार भरने लग जाएगा, लबालब कहते हैं ना, प्यार भरने लग जाएगा, तो ये चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएंगी। नेगेटिव थॉट्स अपने आप बंद हो जाएंगे, आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट करने पे भी ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना एक चीज़ को तय करना है कि मुझे सिर्फ प्यार करना है। आपको किसी और से नहीं करना है, किन्हीं और चीज़ों से नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना शुरू करना होगा। हो सकता है आपको मुश्किल आए, आपको ये सोचना है, अगर आपके हाथ अच्छे हैं तो हाथों से स्टार्ट कर लीजिए। आपको अपनी आंखें अच्छी लगती हैं, अगर मान लो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये सोचो ना, अगर आपको ही अपना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो और लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे, है ना। तो सिर्फ आपको एनर्जी शिफ्ट करने का क्या करना है, खुद को प्यार से भरना है। यानी कि अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, बाहर नेचर में रहना, ज़्यादा अपने आप को कहीं परेशान होते हो तो नेचर में निकल जाया करो। पानी के किनारे बैठना अच्छा होता है, वहाँ बैठो, ताकि आपकी जो चक्र हैं वो भी बैलेंस हो, और आपके अंदर जो प्यार भरे अंदर, क्योंकि आपको खुद के अंदर प्यार भरना है, और खुद के लिए भरना है, आपको किसी और के लिए नहीं भरना है। आपको सिर्फ भरना है कि मेरी हेल्थ भी अच्छी हो, मेरा रिलेशन भी अच्छा हो, मेरे पास फाइनेंशियल भी मैं अच्छी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ अपने लिए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे बच्चे हैं यंग। सिर्फ करना क्या है, खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करने का आप कोई भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। कोई आपको वो नहीं करना है कि आपने कोई, कहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ऐसा ज़ोर लगाना, कुछ नहीं। खुद को खुश रखने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। हाँ, आपको कुकिंग पसंद है, आपको कोई भी काम पसंद हो सकता है, खुद पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करिए, मेडिटेशन करिए,
कुछ ब्रीथिंग लीजिए, लंबी लंबी ब्रीथिंग लेना शुरू करिए। उससे क्या होगा, आप अपने साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, अटैचमेंट होगा खुद को। अगर जब आप सांसों पे ध्यान देंगे ना, सांसें जब लंबी लंबी लेंगे तो आपको फील होगा कि आप भी लाइव हो, यानी कि आप भी इस दुनिया में हो। तो आप अपने ऊपर काम करना, अपने आप को प्यार से भरना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए चारों ओर कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर मेरी याद रखिएगा कि बाहर के चमत्कार देखने के लिए ही मत प्यार करिएगा खुद को। बिना किसी इच्छा के करिएगा कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं खुद को प्यार करना चाहता हूँ, खुद को प्यार करना चाहती हूँ, खुद की रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू करना चाहते हैं। जहाँ से जो कहते हैं ना, आपको जो प्यार करना है ना, वो अपने धर्म और कर्म के अंदर रह के करना है। यानी कहीं कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं हमें ये चीज़ें बहुत पसंद हो रही हैं, तो ये चीज़ें करेंगे तो हमें अपने खुद से प्यार हो जाएगा। नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करना है, सिर्फ एक अच्छा काम, खुद के लिए अच्छा काम, यानी कि आपका जो जर्नी है वो तो अच्छी हो, अभी की जर्नी, आगे की जर्नी भी, क्योंकि आप अतः जन्म इस दुनिया में रहने वाले हैं, अतः जन्म लेने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने कर्मों को अच्छा रखना है, अपने काम को अच्छा करना है, खुद को प्यार करना है। जब आप ये चीज़ें करने लग जाएंगे तो आपको खुद को ही लगेगा, बाद में फील होगा कि हाँ, मेरे को खुद से प्यार है, इसीलिए मैं इन चीज़ों पर ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी है, आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, आपकी लाइफ में चमत्कार होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। लेकिन बगैर इच्छा रखे हुए खुद को प्यार करो, सेल्फ केयर करो, हल्की योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए। आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस अपने थॉट्स को रोकना है और ख़ुद को प्यार करना है, बस इतना काम कर लीजिए। और कोई भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं। अगर फिर भी कहीं मेरी हेल्प की आपको ज़रूरत है तो कमेंट में भी नंबर पिन रहता है व्हाट्सएप का, मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं। और अपने लिए क्या कहते हैं, अपनी हेल्प, मेरी हेल्प ले सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अब। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।